हेलो व्यूअर्स, मैं शुभम आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वैदिक मैथ्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है क्यूब। हम किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं और इसे हम विद इन फ्रैक्शन सॉल्व कर सकते हैं। ये चैप्टर या फिर ये सीरीज इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम तक क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक ये सारे क्वेश्चंस अक्सर कैलकुलेशंस में मिलते हैं और हमसे गलतियां हो जाती है। तो अगर आपको ये सारे मेथड पता होगा तो आपकी गलतियां कम होगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी और टाइम आपको कम लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्यूब ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले मैं नंबर लिख देता हूं कि एक नंबर है सपोज 15 जिसका हमें क्यूब निकालना है। लेकिन इस क्यूब निकालने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग 1 से लेकर 9 तक के क्यूब्स को लर्न कर लें, क्योंकि अगर हमें लर्न होता है तो हम बड़े आसानी से और बहुत तेजी से किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। जैसे कि 1 का क्यूब का मतलब होता है 1 को 3 टाइम्स 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। किसी भी नंबर का क्यूब का मतलब है उस नंबर को 3 बार उसी से मल्टीप्लाई करना है। 1 का क्यूब यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। 2 का क्यूब यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 8। 3 का क्यूब यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 27। ऐसे ही 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729 और लास्ट में 0 का क्यूब हमेशा 0 ही आएगा। तो चलिए हम अब स्टेप समझते हैं कि कैसे 15 का क्यूब निकालें। तो सबसे पहला स्टेप है हमें इस लास्ट डिजिट का क्यूब करना है, यानी 5 का क्यूब। 5 का क्यूब हमें याद भी होना चाहिए, ऐसे मैं अभी लिख रहा हूं। 5 का क्यूब होता है 125, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं 125। इसके बाद सेकंड स्टेप में हमें ये जो फर्स्ट वाला नंबर है इसका भी क्यूब चाहिए। 1 का क्यूब हम देख पा रहे हैं 1 होता है, तो जस्ट इसके आगे हम लिख देंगे 1। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप हो गया। अब लास्ट स्टेप में क्या करना है, यहां जितने नंबर दिख रहे हैं आपको इसे मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, सॉरी 1 इंटू 5 इंटू 3। हमें इन तीनों डिजिट को मल्टीप्लाई करना है और वापस से इस नंबर को जो हमारा ओरिजिनल नंबर है यानी 15, तो इसे 15 से ही मल्टीप्लाई कर देना है। यानी ये आंसर क्या है, 1 5 5 5 3 15। तो मेरा 15 इंटू 15, वापस से ये 15 इंटू 15 आया। तो 15 इंटू 15 हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे या फिर मैंने आपको स्क्वायर समझाया है, आप वहां से भी इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो 15 इंटू 15 होता है हमारा 225। अब बस इस 225 को इस फर्स्ट लास्ट डिजिट जो है उसके नीचे क्रॉस करके इसके आगे लिख देना है 225, इस तरह से लिख देना है और आपको सिंपली इसे ऐड कर देना है। आंसर आया 5733 और ये आपका आंसर आ चुका है। तो किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं ये आप लोगों ने देखा, बस इसे आपको यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसके लिए आपको स्क्वायर्स देख लीजिए या मल्टीप्लिकेशन की मेरी वीडियो देख लीजिए, या अगर नहीं भी आता है तो आप नॉर्मली जो क्यूब निकालने जाएंगे उससे ये आसान है कि आप 15 इंटू 15 को नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दें। तो बड़ा ही सिंपल मेथड है। एक और एग्जांपल से मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा कि ये कैसे सॉल्व कर, अच्छे से समझेंगे हम लोग कि 23 का क्यूब कैसे निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप है कि जो लास्ट डिजिट हमें दिख रहा है उसका क्यूब लिखना है हमें। तो 3 का क्यूब जैसे हमें पता है होता है 27, बट हमें हमेशा 3 डिजिट नंबर यूज करना है, तो इसे हम लिखेंगे 0 2 7। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। अब सेकंड स्टेप में है जो फर्स्ट डिजिट है उसका भी हमें क्यूब करना है। तो 2 का क्यूब हमारा होता है 8, तो हम इस 3 डिजिट नंबर के आगे में लिख देंगे 8। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट स्टेप पे है कि जो यहाँ नंबर दिख रहा है मुझे 233, इसे हम साइड में कहीं मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसी नंबर को वापस से ओरिजिनल नंबर जो था 23 उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी ये नंबर हो गया 3 2 6 6 3 18।
यानी सिंपली हमें 18 और 23 को मल्टीप्लाई कर लेना है। इस मल्टीप्लाई को आप हमारे मेरे मल्टीप्लिकेशन ट्रिक से भी यूज कर सकते हैं जो पिछले वीडियोस में बताया हूं, या फिर नॉर्मली अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो वैसे भी आप लोग मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। जैसे कि मुझे अगर 18 का टेबल पता है तो मैं डायरेक्ट 18 का टेबल पढ़ के भी इसे सॉल्व कर सकता हूं। आप देख लीजिए ये कैसे होता है। 18 का टेबल अगर मुझे लाना है तो मैं 18 3 54, यहाँ लिखूंगा मैं 4 और ये रहा मेरा कैरी 5। फिर 18 के टेबल में मैं 2 टाइम्स में पढ़ूंगा, 18 1 18, 18 2 36। तो 36 और 5 मिलके बन जाता है हमारा 41। आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं या सिंपली आपको जैसा मल्टीप्लिकेशन आता है साइड में कहीं रफ में 23 को 18 से मल्टीप्लाई कर लेना है, और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको इस लास्ट डिजिट के नीचे कट करके जैसा है वैसा ही आपको लिख देना है 414। अब आपको इसका आंसर निकालना है, तो आपका आंसर आ रहा है 12167 और आपका ये क्यूब ऑफ 23 निकल चुका है। तो देखा आपने ये कितना आसान है। फर्स्ट स्टेप में हमें बस लास्ट डिजिट का क्यूब निकालना है और याद रखना है कि हमेशा वो क्यूब 3 डिजिट नंबर में आए। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमें फर्स्ट डिजिट का क्यूब निकालना है और जो भी क्यूब आएगा उसे बस इस 3 डिजिट नंबर के आगे रख देना है। लास्ट स्टेप में क्या करना है, हमें यहाँ जितने नंबर दिख रहे हैं सबको मल्टीप्लाई करना है और वापस से इन सबको मल्टीप्लाई करके 23 जो हमारा ओरिजिनल नंबर है, यहाँ अगर दूसरा नंबर होता है तो उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ अभी 23 है तो इसीलिए लास्ट में 23 से वापस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमें यहाँ पर मिलता है 18 × 23। इसे आप चाहे तो सिंपल कैलकुलेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं जैसा आपने मल्टीप्लिकेशन में सीखा हुआ है, या वैदिक मैथ का ट्रिक यूज करके भी कर सकते हैं। तो हमारा ये मल्टीप्लाई करके आता है 414। तो जैसे ही हम 414 लिखेंगे लास्ट के डिजिट के नीचे एक कट करना है, आपको क्रॉस देना है और उसके आगे सारा एज इट इज बैठा देना है और फिर इन दोनों को ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर को ऐड करके आपको लिख देना है। बस ये इतना ही सिंपल है और हमारा क्यूब ऑफ एनी नंबर निकल चुका है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर ये बहुत अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो इसे सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दे ताकि उन्हें भी जानकारी मिले इसकी, और साथ ही साथ इसका खूब प्रैक्टिस करें क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैलकुलेशंस में ये अक्सर आपके सिलेबस में रहते ही हैं। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि इससे मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है और आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलता है।